एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी ये क्या नाम उसका अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर कोई दल अगर अपने राजनीतिक लाभ देने की दृष्टि से इस तरह की फर्जी ऑडियो बनवाकर, एआई के द्वारा ऑडियो बनवाकर इस तरह का काम करती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एक बार फिर से उबाल है। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से सुलग रही है, हलचल मच चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित खुलासों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। वायरल वीडियो और ऑडियो के बाद अब खुद पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर सामने आए। उन्होंने पूरे घटना पर ऐसा दावा किया जिससे देख आप भी कहेंगे कि बेहद आसान तरीका है बच निकलने का साहब। लेकिन हुआ क्या है गट्टू कंट्रोवर्सी और इसके पीछे का सच बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से सुरेश राठौर का नाम उत्तराखंड की सियासत में चर्चाओं में है। चर्चा का कारण सुरेश राठौर की कथित पत्नी का वायरल ऑडियो है, फिर एक वीडियो है जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम और नाम के साथ ही दूसरे कई सनसनीखेज खुलासे सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने कर डाले। इन खुलासों के बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप सा मच गया। अब सुरेश राठौर ने खुद सामने आकर अपनी कथित पत्नी पर तमाम आरोप मढ़ दिए हैं, जवाब दिया उन आरोपों का। लेकिन हम तो चाहते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, वो उस वीआईपी को सजा मिले जिसका जिक्र हो रहा है। लेकिन यहां सुरेश राठौर का भी एंगल है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो बातचीत हुई है, जो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी के केंद्रीय बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम ही गट्टू हैं जो चाहते थे कि अंकिता भंडारी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे। सुरेश राठौर और उनकी बातचीत या फिर सुरेश राठौर और उनसे जुड़े लोगों की बातचीत जिसका दावा किया जा रहा है कि वो दुष्यंत कुमार गौतम है। हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एआई से उनकी ऑडियो जनरेट की गई, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश, छवि को खराब करने की कोशिश, एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने इसमें कांग्रेस के शामिल होने का भी आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेश राठौर ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो, जो आवाज, जो ऑडियो वायरल हो रही है, वो जो सुनाई दे रही है, ये एआई जनरेटेड है। वैसे भी दगड़ियों, ये एक बहुत आसान तरीका हमारे सियासी लोगों के लिए हो गया बल, जहां पर भी कहीं फंसने की बात आती है या कुछ ऐसा होता है और किसी भी ऑडियो की कोई जांच की बात नहीं करता, कहता जांच के लिए करूंगा, मांग करूंगा, कोई नहीं जाता पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने की, साहब मेरी ये वायरल वीडियो हो रही है, ऑडियो हो रही है, इसमें देखिए गलत आवाज है, मेरी छवि खराब हो रही, कोई नहीं करता। भाई क्यों नहीं करते? अगर इतनी बात है तो पहले सुनिए आप क्या कह रहे हैं राठौर साहब इस पूरे मामले पर। जब खिरकिरी हो रही है, जब पारिवारिक विवाद सड़क पर आ रहा है, उसके बाद दिन से मेरे विरुद्ध एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी ये क्या नाम उसका अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके। दोस्तों, सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने अंकिता भंडारी को लेकर आज तक कोई भी बात नहीं की। उनकी कथित पत्नी पिछले 2 साल से उनके खिलाफ साजिश रच रही है। अब उसने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का नाम जोड़कर फर्जी ऑडियो वायरल किया। ऐसा कृत करके उसने बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश की, षड्यंत्र रचा। इसलिए वो कथित पत्नी के मोबाइल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं। क्या वो फॉरेंसिक जांच होगी बल? होगी तो फिर वो नाम जिनके लिए जा रहे हैं, अगर ये बात सच निकली तो फिर दुष्यंत कुमार गौतम हो या फिर बीजेपी का कोई बड़े नेता, क्या वो सलाखों के पीछे जाएगा? उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है
कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों, वहीं कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस मामले में, कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों में सुरेश राठौर ने कहा कि कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। वैसे बात सही भी कह रहे हैं भाई, कांग्रेस अब तक सोई हुई थी, आज जाकर जब एक महिला ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए खुलासा कर रही है, तो फिर भाई जब आपने क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया, आपने क्यों नहीं खुलासा किया? आप वीआईपी के नाम का जिक्र करते रहे, लेकिन अब तक आप सोते रहे। और आज जब कोई मामला उठा तो आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप कहते हैं कि कार्यवाही नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अपने गले कटवा देंगे, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इतने दिनों तक ये सियासी लोग भी कंबल ओढ़ के सोते रहे, गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोते रहे, सर्दियों में तो छोड़िए। अंकिता भंडारी केस में कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल एक महिला के साथ मिलकर एआई से फर्जी ऑडियो बनाकर गलत काम कर रहा है, यह बात राठौर कह रहे हैं। किसी भी पार्टी को इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो काम करना चाहिए वो तो मैं कहता हूं कि इस मामले में, अंकिता भंडारी मामले में भाई चादर बिछाकर धरने पर बैठ जाना चाहिए था। अगर आपके पास लीड थी, आपके पास हिंट थी, आपके पास नाम थे, आपके पास खुलासा करने का ताकत थी, लेकिन आपके पास शायद ऐसा था नहीं। और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। 1980, 6 अप्रैल 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। इससे पहले मैं स्वयं सेवक के रूप में काम करता रहा हूँ। तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक होने के नाते, बेटा होने के नाते निष्ठापूर्वक काम करता रहा हूँ, और जब तक जीवित हूँ मैं ये काम बराबर भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के रूप में मान के करता रहा। देखिए, जिस मामले में कोई फैसला हो गया हो, कोर्ट का फैसला आ गया हो, आजीवन कारावास हो गया हो, कोर्ट इस बारे में फैसला दे चुका है। कोई दल अगर अपने राजनीतिक लाभ देने की दृष्टि से इस तरह की फर्जी ऑडियो बनवाकर, एआई के द्वारा ऑडियो बनवाकर इस तरह का काम करती है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। ये इस तरह के कृत्य किसी भी दल में, किसी भी पार्टी को करने नहीं चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं। कैसे उन्होंने साठगांठ करके उर्मिला के द्वारा, क्या कभी कोई सुना? अगर वो मेरी पत्नी होती है, मेरी कोई उससे रिलेशन होते हैं या कोई संबंध होता आज की तारीख में, तो वो मेरे विरुद्ध, कोई अपने पति के विरुद्ध इस तरह की जांच पड़ताल करती है, उल्टी सीधे बयानबाजी करती है। वो किसी दूसरे के हाथों में खेलकर षड्यंत्र कर रही है, उत्तराखंड के अंदर सनसनी फैलाने का काम कर रही है, अराजकता फैलाने का काम कर रही है, हमारे उत्तराखंड को तोड़ने का काम कर रही है। इस तरह की आग लगाने का काम कोई करेगा तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। सुरेश राठौर ने कहा, जिस महिला ने ये वीडियो वायरल किए, जो ऑडियो वायरल किए, उनकी पत्नी नहीं है। वो उत्तराखंड के अंदर षड्यंत्र करके सनसनी फैलाने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में आग लगाने को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरेश राठौर कहते हैं कि ऐसी महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भैया कराइए मुकदमा दर्ज, कराइए एफआईआर। अगर आपके ऑडियो में आवाज आपकी नहीं है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थाने में दिखाई देते जनाब, कोतवाल से कहते लिखिए एफआईआर। दोस्तों, अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जहां गट्टू कहा गया ना, गट्टू शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो उधर जो वायरल ऑडियो है उसमें भी दावा किया जा रहा है बड़े बीजेपी नेताओं के नाम है, बल्कि और कई नेताओं के नाम है। और गट्टू का मतलब बीजेपी के केंद्रीय बड़े नेता और उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम है। इस बीच दो सवाल हो सकते हैं जो मैं भी करना, दो सवाल आपके जहन में भी आएंगे। एक तो ये कि जो महिला बात कर खुलासा कर रही है कि भैया देखो गट्टू गट्टू गट्टू, दुष्यंत कुमार गौतम जो धमकी दे रही कि ऑडियो वायरल करने के बाद कि ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा किया, ये आज तक कहां थी महिला? रिकॉर्ड तो अच्छा महिला का भी नहीं है, चर्चाओं में रहने के लिए फेसबुक के जरिए और तमाम तरह से आप लोग देखते ही हैं। लेकिन उन सब के बीच क्या वो पुलिस और कानून, कोर्ट का सहारा लेगी इस मामले में? अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए इतनी हिम्मत है, ये जिम्मेदारी उठाएगी? इतने समय बाद अगर अंकिता का जिक्र किया है तो इंसाफ दिला पाएगी? दूसरा ये कि इतने बड़े मामले में प्रदेश की मित्र पुलिस क्या कर रही है? क्या प्रदेश के डीजीपी साहब को इस फाइल को एक बार फिर से दोबारा खोलने की जहमत नहीं उठानी चाहिए? भैया
जिस मामले ने इतना बड़ा तूल पकड़ा हो, जिस मामले को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो, जिस मामले को लेकर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हों, तो उस मामले पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है? मुझे मालूम नहीं कि पुलिस ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती, स्वतः संज्ञान कोर्ट लेता है, पर क्या पुलिस लेती है या नहीं लेती, क्या ऐसा हो सकता है? और बीजेपी किनारा कर रही है इन सब बातों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी सामने आते हैं, वो कहते हैं, महामंत्री सामने आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मामला। आने वाले चुनावों में आप फिर उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मन है, वो किसको चुनाव लड़ाएगी किसको नहीं चुनाव लड़ाएगी ये विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कहेगी मैदान में चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि लड़ाओ तो लड़ाएंगे। यही हमारी निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत होता है, चुनाव के समय पर हम देते हैं। तो इसलिए हम कोई इस प्रकार की चिंता नहीं करते, ऐसी मन में कोई लालसा नहीं है। जिस जिम्मेदारी पे भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, मैं मंडल उपाध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी का 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, 2 बार कमीशन का वाइस चेयरमैन, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, राष्ट्रीय परिषद का 2 बार सदस्य रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने देने में कभी कोई कमी नहीं की है, और मैं अपनी माँ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ और सदैव उसको अपनी माँ के रूप में मानता हूँ। आखिरी सवाल, पुलिस से क्या मांग करेंगे? पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फोरेंसिक जांच की जाए, और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। वो किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जानी चाहिए। NBW उसके विरुद्ध जारी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने मेरी पत्नी को पाकिस्तानी कहा, उसको आतंकवादी कहा, इस धारा के अंदर भी उसके ऊपर कृत्य होना चाहिए। बहुत सारे थानों के अंदर उसके ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं उनके वारंट लेकर उसको लंबे समय के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि कानून के धज्जियां उड़ाने से क्या सजा मिल सकती। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप इसकी पड़ताल कर लो। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है वो भी उन्होंने की है, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की है, और ना मैंने कभी उसके लिए कोई मीडिया में, सोशल मीडिया में या किसी टीवी चैनल पर कोई इस तरह का वक्तव्य जारी किया। क्यों नहीं कोई जांच की बात करता? फिर से सीबीआई जांच की बात कांग्रेस कर रही है, क्यों नहीं प्रदेश की धामी सरकार अंकिता मर्डर केस को, अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति कर देगी? भैया कर दीजिए, पाक साफ है। अगर नहीं कोई वीआईपी है, नहीं दुष्यंत कुमार गौतम है, नहीं बीजेपी के बड़े नेता का नाम है इसमें शामिल, जिसने हम बिस्तर होने के लिए उस लड़की से कहा था, जिसने मना किया तो उसकी हत्या कर दी, तो सीबीआई जांच की मांग करिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, लिख दीजिए सीबीआई को, करिए जांच आप। लेकिन इतनी हिम्मत लाएंगे कहां से? पार्टी भी तो चलानी है, सत्ता भी तो, कुर्सी भी तो देखनी है। आगे क्या होगा दगड़ियों बताऊंगा, लेकिन मौजूदा वक्त में एक बार फिर से अंकिता भंडारी को हमारे सामने लाकर खड़ा करने वाले ये लोग, इतनी हिम्मत तो इनमें है नहीं कि उसके इंसाफ दिला पाए। सच तो यह, चाहे वो महिला हो, बीजेपी के पूर्व विधायक सूर्य राठौर की पत्नी, कथित पत्नी, या फिर राठौर खुद, या फिर कांग्रेस वाले वो तमाम लोग, नहीं हिम्मत, इच्छा इनके अंदर वो हिम्मत है नहीं, इच्छा शक्ति इनकी उस तरह की है नहीं है, लगता नहीं है। हाँ, आप और हम मिलकर कुछ कर पाए तो कर पाए। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई बीजेपी के, उन लोगों पर, उस पर भी दबाव डालने का काम प्रदेश की जनता, महिलाओं और मीडिया, कुछ मीडिया वालों ने, कुछ पोर्टल वालों ने, कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने किया था। अभी मैं देख रहा था इस हत्याकांड पर जो अपडेट आई, इस पर नया खुलासा हुआ, दुष्यंत कुमार गौतम की बात हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, बड़े बड़े पोर्टल, बड़े बड़े पत्रों जो हमेशा छोटी छोटी चीज को बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिख देते हैं, तुरंत एक पल भर में अपडेट आ जाता है, वो लोग खबर ही नहीं छपाने वाली, इस पर बात ही नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हैं जी? क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता के नाम की बात हो रही है। दुष्यंत कुमार गौतम कोई छोटे कद के नेता तो है नहीं, इसलिए। आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इस खबर को शेयर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और एक जन आंदोलन की भूमिका में इस खबर को देखिएगा। अंकिता भंडारी केस अगर एक बार फिर से सामने आया है तो इस बार वीआईपी जेल के अंदर होना चाहिए। जय उत्तराखंड दगड़ियों। AI द्वारा निर्मित ऑडियो, जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। उसको, मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए।
और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर कोई दल अगर अपने राजनीतिक लाभ देने की दृष्टि से इस तरह की फर्जी ऑडियो बनवाकर, एआई के द्वारा ऑडियो बनवाकर इस तरह का काम करती है तो हम उसकी निंदा करते हैं।